तो आज हम लोग चौथे लेक्चर के ऊपर डिस्कस करेंगे, स्टैटिक्स का चौथा लेक्चर। ठीक है, इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, जैसे हमने पिछले क्लासेस में बताया था कि एक निश्चित बिंदु पर 4-5 आवेशित कण या उससे अधिक आवेशित कण एक निश्चित बिंदु पर उनके बलों का परिमाण निकाला जा सकता है। हमने इस पर डिस्कस किया और उसके चैप्टर के बारे में हम लोग ने जानकारी प्राप्त की। अब हम ये कहना चाहते हैं कि मान लीजिए ये कोई टुकड़ा है, ठीक है, ये कोई टुकड़ा है जिसपे आवेश बहुत ज्यादा है, ठीक है, इसमें बहुत सारे आवेश हैं, पूरे टुकड़े में है। पर हम जानना चाहते हैं कि इस पार्टिकुलर पोर्शन, सपोज ये ब्लैक पोर्शन जो दिख रहा है, इस पे हम जानना चाहते हैं कि कितना इस पे आवेश है, ठीक है। और इस आवेश के कारण दूसरा कोई चार्ज हमने मान लीजिए क्यू नॉट चार्ज रखा है, उस क्यू नॉट चार्ज के कारण इस पार्टिकुलर टुकड़े पर, इस निश्चित बिंदु के टुकड़े पर कितना बल लगेगा, हम ये ज्ञात करना चाहते हैं। तो अगर हम ये ज्ञात करना चाहेंगे तो सबसे बड़ी हमारी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए कि किसी बिंदु पर बल निकालने के लिए उस पार्टिकुलर बिंदु पर कितना आवेश है वो हमको मालूम होना चाहिए। और जो दूसरा बिंदु है, जो दूसरा बिंदु का आवेश है, उस बिंदु से और इस बिंदु के बीच की दूरी मालूम होनी चाहिए। तो बताइए हम लोग फोर्स निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं ना फोर्स। तो हमको इस पे जितना आवेशित कण है इसको हमको जानना पड़ेगा, इस पे कितने आवेशित है, आवेश इस पे कितना है। तो हम कहेंगे जितना इसकी दूरी है और इसका ये छोटा सा लेंथ का दूरी, अगर इस पे कितने चार्ज का घनत्व है, अगर हम ये जान जाएं तो बताइए हम बता सकते हैं ना इस दूरी का कितना हिस्सा इस पे जो है चार्ज उपस्थित है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये कोई एक लेंथ है जिसका लंबाई कितना है, L है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि इस पे पूरा चार्ज कितना है, Q चार्ज है। इस L लंबाई वाले टुकड़े का जो चार्ज है वो कितना है, Q है। अब हमको मान लीजिए इतने ही टुकड़े में देखना है कि कितना आवेशित आवेश है इतने टुकड़े में। तो हम कह देंगे ये तो पूरा लंबाई L है, ये लंबाई आपकी हो जाएगी DL। DL मतलब स्मॉल लेंथ, ठीक है, ये स्मॉल लेंथ है। अच्छा, ये जो है एक पतला तार है, तो यानी ये रेखीय स्थिति में हुआ ना, तो इसका जो इस धातु जो भी धातु रही होगी उसका घनत्व कितना है, मान लीजिए कितना हो जाएगा, रेखीय घनत्व कितना हो गया, लैम्डा। तो ये जो लैम्डा है, तो लैम्डा का मान ये जो हो जाएगा dq बराबर जितना ये घनत्व है लैम्डा इंटू इसकी जितनी दूरी होगी dl। तो इस छोटे से टुकड़े में लैम्डा घनत्व है, चार्ज का घनत्व कितना है लैम्डा, और छोटा जितनी इसकी लंबाई है उतना से गुणा कर देंगे तो पता चल जाएगा इस छोटे से टुकड़े में कितना आवेश उपस्थित है। ये समझ में आया कि नहीं आया? अब अगर ये पार्ट समझ में आ गया तो हम जो है रैखिक आवेश, पृष्ठीय आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण पर चर्चा करना चाहेंगे। तो देखिए ये समझ में आया होगा आप लोग को अच्छी तरीके से। अब मैं इसको मिटा देता हूं। अब इसी कॉन्सेप्ट को हमको यहाँ पे लगाना है। देखिए हमने क्या किया, पहला जो टॉपिक है रेखीय आवेश वितरण। कहने का मतलब कोई एक धातु है जिसमें आवेश है इस और जो कि एक रेखीय स्थिति में है, तो उसके ऊपर हम लोग जान लेते हैं कि इस डीएल, इस छोटे से टुकड़े में कितना आवेश होगा, जिसके कारण डी क्यू नॉट चार्ज के कारण कितना बल लगेगा, हमको इसको निकालना है। यहाँ पे क्यू नॉट चार्ज रख दिए हैं, इस छोटे से हिस्से में हमको बल याद करना है। तो भैया देखिए इस पूरे टुकड़े का जो लंबाई है वो कितना है, L। ये पूरे तार की लंबाई कितनी है, L। इसमें उपस्थित चार्ज कितने हैं, वो है आपका Q। हमने क्या किया, हमको सिर्फ इतने छोटे से टुकड़े के ऊपर जो है बल ज्ञात करना है। तो हम कहेंगे जब ये इतना बड़ा टुकड़ा है तो इसमें से जो छोटा सा टुकड़ा काट लिए हैं वो कितना है, dl। तो हम लोग कहेंगे कि रैखिक तार की
लंबाई में आवेश कितना हो जाएगा, dq। क्यों dq होगा, अब आप ये जान लीजिए। क्योंकि ये जो आपने जो dl निकाला है, इसका जो घनत्व है प्रति इकाई, इकाई कितना है, लैम्डा। तो देयरफॉर इसलिए dq बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू क्या, dl। ये बात समझ में आया कि नहीं आया, dq बराबर क्या आ गया, लैम्डा इंटू dl। अब देखिए यहां एक चार्ज है, उस चार्ज का मान क्या है, Q नॉट। इस Q नॉट के कारण dq पर कितना अट्रैक्शन या रिपल्सन होगा, हम उसको निकालना चाहेंगे। तो हम लोग जानते हैं जो फोर्स होता है, अब देखिए स्मॉल चार्ज के कारण हम लोग अगर फोर्स निकालेंगे तो वो भी कितना होगा, स्मॉल होगा इस छोटे से टुकड़े पे, तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं, df। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं 1/4πε0 Q नॉट, तो यहां पे हम लोग लिख देंगे। अब दूसरा जो चार्ज है उसका मात्रा कितना है, dq है। यहां से इसकी दूरी क्या है भाई, r1 माइनस r2 वेक्टर का स्क्वायर कर देते हैं हम लोग, यानी डिस्टेंस का स्क्वायर कर देते हैं। उसके बाद क्या लिखते हैं, r1 वेक्टर, सॉरी r1 यूनिट वेक्टर माइनस r2 यूनिट वेक्टर, है कि नहीं, ये बात समझ में आया कि नहीं है। अब हम लोग अगर जानना चाहें पूरे लेंथ में कितना बल होगा, तो हम लोग लिख देंगे क्या, F 1/4πε0। अब चूंकि हमको पूरे लेंथ का जानना है, तो 0 to L लेंथ तक। यहां पर देखिए Q नॉट और dq का मान कितना है, dq का मान क्या है, लैम्डा इंटू dl, r1 माइनस r2 का वेक्टर दिख रहा है इतना का स्क्वायर यूनिट वेक्टर। आया समझ में। तो हम लोग ने रैखिक आवेश वितरण में हम लोग ने देखा कि कोई भी रेखा हो उसके हम लोग स्मॉल पार्ट पर भी बल निकाल सकते हैं। आया समझ में। अब हम लोग देखेंगे कि ये देखिए ये कोई पृष्ठ है, मतलब ये ऐसा कोई सीट होगा, ऐसा कोई मान लीजिए धातु का कोई सीट है, उस धातु के सीट में, ठीक है, यानी पत्थर होगा, उस पे हमको बोल रहा है कि ये छोटे से टुकड़े के ऊपर जो है, यहाँ पूरे पे नहीं बोल रहा बल निकालने के लिए, हमको बोल रहा है कि ये छोटे से टुकड़े के ऊपर आप क्या निकालिए, फोर्स निकालिए। तो हम कहेंगे इस छोटे से टुकड़े में कितना आवेश है, यदि हमको ये मालूम चल जाए तो बताइए, हम हमारा जो Q नॉट चार्ज है उससे और इसकी दूरी को रख देंगे तो हमको सारी वैल्यू मिल जाएगी। तो हम कहेंगे देखिए इसका जो घनत्व है, मतलब पृष्ठीय घनत्व, कितना हो जाएगा, इसका पृष्ठीय घनत्व हो जाएगा सिग्मा, इसका, और इस छोटे से टुकड़े का क्षेत्रफल क्या है, अगर वो मालूम हो जाए तो हम लोग dq निकाल सकते हैं। भाई प्रति इकाई पृष्ठीय घनत्व हमको मालूम है कितना है, सिग्मा है। ठीक है, तो अगर सिग्मा है तो बताइए हमको इस छोटे से का क्षेत्रफल कितना होगा। तो हम लोग निकाल लें dq बराबर क्या हो जाएगा, फिर dq बराबर हमारा ये छोटे से टुकड़े का क्षेत्रफल कितना है, ds। अच्छा, इसका घनत्व कितना है, यहाँ सिग्मा। तो बताइए इस dq का चार्ज हमको मिल गया। अच्छा, अब ये छोटा सा टुकड़ा है,
और क्यू नॉट के कारण जो बल होगा वो भी बहुत स्मॉल होगा ना, इसलिए हम लोग क्या कह दें, डी एफ। अब हम लोग क्या कह सकते हैं, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। इस पॉइंट का चार्ज कितना है, डी क्यू। यहां का चार्ज कितना है, क्यू नॉट। उसके बाद हम लोग ने क्या किया, R1 माइनस R2 वेक्टर का क्या करते हैं, डिस्टेंस का हम लोग स्क्वायर कर देते हैं, और उसके बाद R1 माइनस R2 वेक्टर का यूनिट वेक्टर। अच्छा, अगर जिसको यूनिट वेक्टर हटाना हो, सॉरी, ये यूनिट वेक्टर अगर हटाना हो तो हम लोग R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2 वेक्टर का क्यूब हो जाएगा। आया समझ में। अब हम ये चाहते हैं कि ये पूरे क्षेत्र, ये पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल में कितना बल उत्पन्न होगा, तो हम कहेंगे भैया देखिए जो बल उत्पन्न होगा टोटल F होगा, और 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट होगा, और यहाँ पे क्यू नॉट, तो क्यू नॉट रहेगा, डी क्यू का मान कितना है, सिग्मा इंटू डी एस, और R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का स्क्वायर, और यहां पर आ जाएगा आपका R1 माइनस R1 यूनिट वेक्टर माइनस R2 यूनिट वेक्टर। ये हम लोग का क्या आ गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इस स्मॉल पार्ट को इंटीग्रेट कर देंगे, कहां से, 0 टू S तक पूरे क्षेत्रफल का हम लोग क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे। और जो इसमें इसके जो वेरिएबल नहीं होंगे ds के पार्ट में, वो सब बाहर हो जाएंगे, बाकी ds ही इंटीग्रेट होगा। समझ में आई बात। ये सब तो आप लोग मैथमेटिक्स में जानते हैं, जिसको नहीं जान, जो लोग नहीं जानते होंगे वो कमेंट कर देंगे, मैं उनके लिए अलग से इंटीग्रेशन का वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अब हम जानना चाहते हैं कि कोई आयतन है, सपोज मान लीजिए कि ये कोई गोल बॉक्स है, ठीक है, सपोज मान लीजिए ये स्फीयर है। अब ये स्फीयर का हमको बोला इस छोटे से टुकड़े पर, इस छोटे से टुकड़े पे हमको क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। कौन सा फोर्स, वैद्युत फोर्स, वैद्युत फोर्स निकालना है। और किस कैसे, यहाँ पे चार्ज कितना है, क्यू नॉट चार्ज है। तो हम कहेंगे देखो अगर हमको इसका घनत्व मिल जाए, क्या मिल जाए, घनत्व, तो हम जो है इसको निकाल सकते हैं कि यहाँ पर कितना जो है चार्ज कुल इकट्ठा है। तो हम कहेंगे सबसे पहले हमको इसका चार्ज घनत्व मालूम होना चाहिए, इस चार्ज का यानी जो आवेश है उसका घनत्व क्या है प्रति इकाई में, तो प्रति इकाई आयतन घनत्व, यानी आयतन का घनत्व दिख रहा है ये कितना है, रो। तो बताइए अगर रो घनत्व है तो बताइए इस छोटे से टुकड़े में आवेश कितना होगा। तो हम छोटे से टुकड़े में आवेश को कह दे क्या, डी क्यू, है कि नहीं भाई। जब पूरा था तो क्यू आवेश रहा होगा, स्मॉल है तो डी क्यू यानी स्मॉल आवेश। तो इस डी क्यू आवेश में घनत्व कितना होगा भाई, रो। इसका आयतन कितना है, डीवी। अब डी क्यू का मान पता चल गया ना, रो इंटू स्मॉल डीवी यानी स्मॉल आयतन। क्या कहते हैं भाई, इसका तो आवेश इसमें कितना है, डी क्यू, यहाँ चार्ज कितना है, क्यू नॉट। हो जाएगा
r1 यूनिट वेक्टर माइनस r2। अब ये निकाल लिए हम लोग। तो बताइए आप लोग किसी पृष्ठ यानी रेखीय कोई धातु हो उसके बल निकाल सकते हैं, पृष्ठीय आवेश वितरण भी निकाल सकते हैं, आयतन का आवेश वितरण निकाल सकते हैं। आया समझ में? अब चलिए जो भी हम लोग का सीट का प्रॉब्लम्स है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। जो हम लोग के सीट में प्रॉब्लम्स है जो हम लोग पिछले क्लासेस में नहीं कर पाए उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है? क्या हुआ? अभी नहीं चल रहा? चल रहा है ना? चलिए इसको मैं मिटा दे रहा हूं। देखिए जो क्वेश्चन हम लोग इस पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम लोग कर लिए थे, लेकिन जो लोग नहीं कर पाए हैं फिर से हम रिवीजन अब करा रहे हैं जो डाउट्स रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 4, समान परिमाण के दो आवेश है, एक दूसरे पे 2 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, उनके बीच की दूरी 0.5 मीटर कम कर देने पे उनके बीच का बल 18 न्यूटन हो जाता है। ठीक है? आवेशों के बीच की प्रारंभिक दूरी क्या थी? ठीक है? अब जो है अब प्रत्येक आवेश का परिमाण क्या है इसको लिखिए। देख लीजिए ये दो चार्ज हैं, ठीक है, दोनों का परिमाण समान है तो इसको भी मान लीजिए Q, इसको भी मान लीजिए Q। ठीक है? अब बोल रहा है कि उनके बीच की दूरी 0.5 मीटर कम कर देने पर बल कितना हो जाता है? 18 न्यूटन। तो पहले दूरी कितना रही होगी? x मान लेते हैं। पहले दूरी कितनी थी? x। जब x था तो इसके और इसके कारण जो बल लग रहा था आकर्षण वो कितना था? 2 न्यूटन का। तो प्रश्नानुसार पहले दूरी कितनी थी? x, तो 2 न्यूटन का बल लग रहा था। तो F बराबर कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q डिस्टेंस x स्क्वायर। तो F बराबर कितना था? 2 न्यूटन। 1/4 पाई को इसको आप मान रख लीजिए 9 इंटू 10⁹ और इसको कह दीजिए क्या? Q का स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 आ गया समझ में? अब हम लोग दूसरे जो कह रहा है क्वेश्चन उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। दूसरा पार्ट क्या है इसका? दूसरा पार्ट ये कह रहा है जब 0.5 मीटर का डिस्टेंस कम कर देते हैं तो उनके बीच लगने वाला बल कितना हो जाता है? 18 न्यूटन। तो देखो अब ये चार्ज है, इसके बीच का अब डिस्टेंस जो हो गया x माइनस 0.5 कितना हो गया? 0.5। अब ये चार्ज कितना है? Q। अब इस पे जो बल लग रहा है वो कितना है? तब 18 न्यूटन। तो यहाँ पे लिखेंगे पुनः F बराबर क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q। अब डिस्टेंस कितना होगा? x माइनस 0.5 का होल स्क्वायर। अब देखिए F का मान कितना है? 18। इसका मान 9 इंटू 10⁹ Q तो Q स्क्वायर रहेगा। खैर अब इसके बीच का जो डिस्टेंस है x माइनस 0.5 का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। अच्छा बोलिए अब इस इक्वेशन को समीकरण 1 को भाग दे देंगे किससे? समीकरण 2 से। जब भाग देंगे तो देख लीजिए क्या होगा।
2/18, 9 इंटू 10⁹ क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर 9 इंटू 10⁹ क्यू स्क्वायर और क्या था x माइनस 0.5 का होल स्क्वायर। देखिए ये कैंसिल आउट हो गया, q से q कैंसिल आउट हो गया, 2 से ये कैंसिल आउट हुआ, बचा कितना 9। अच्छा ये देखिए 9 है और यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/3 x माइनस 0.5। आया समझ में, प्लस माइनस। अब इसको हम अगर यहाँ पे सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 0.5 प्लस 3x हो जाएगा। अब इसको आप इधर लेके जाइए, देखिए यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है, ये जो पार्ट होगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर में जाएगा तो x माइनस 0.5 हो जाएगा ये, और ये x हो जाएगा क्योंकि ये x यहाँ पे अपॉन में है, ठीक है। हाँ तो ये रूट से ये स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर तो इधर अंडर रूट कर देंगे ना, ठीक है, इसीलिए ये 1/3 आ गया। तो 1/3 तो ये यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा 3x माइनस 0.1.5। अब इसको आप इधर भेज दीजिए तो ये कितना हो जाएगा -2x माइनस 1.5, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 1.5 अपॉन, तो x बराबर कितना हो जाएगा 0.75। अब ये देखिए यूनिट किस में दिया गया था, मीटर में ना, तो इसको आप लिख देंगे क्या, तो पहले दूरी कितनी थी 0.75 मीटर। आया समझ में। अब उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इस Q का मान क्या होगा, क्या बोल रहा है, ये Q का मान क्या होगा। तो अब देखिए x का वैल्यू आप लोग ने फाइंड आउट कर लिया है ना, अगर x का वैल्यू आपने फाइंड आउट कर लिया तो बताइए f की वैल्यू दी गई है, x की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर लिया, बताइए q का वैल्यू निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा ना। तो देखिए q की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, f बराबर, अब ये देखिए x का मान दिख रहा है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए ये हुआ आपका 2, ये हो गया 9 10⁹ क्यू स्क्वायर का आपको वैल्यू निकालना है, और ये x का मान कितना हो जाएगा 0.57 का होल स्क्वायर। इसको आप ट्रांसफर कर दीजिए, 2 गुणे 0.75 का होल स्क्वायर अपॉन 9 इंटू 10⁹ और ये हो गया q, और आप कर दीजिए क्या रूट अंडर। तो बताइए q का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, देखिए यहाँ पे q स्क्वायर है ना, समझ में आया, इसको वैल्यू आप लोग फाइंड कर लीजिएगा। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि देखिए दो चार्ज दे दिया गया, दोनों का मान समान है, उसके बीच का डिस्टेंस आपको नहीं मालूम है, इन दोनों के बीच लगने वाला जो बल है वो 2 न्यूटन, ठीक है। तो हम लोग प्रश्नानुसार सारा वैल्यू को सेट कर देते हैं, इसका मान रख देते हैं 2 न्यूटन, और इस चार्ज को हम लोग क्या मान लेते हैं क्यू, और उसके बाद हम लोग इसके डिस्टेंस को x मान लिए तो डिस्टेंस का स्क्वायर कर देते हैं, ये वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। फिर दूसरा क्या क्वेश्चन कहता है उसी में, अगर इस चार्ज को 0.5 मीटर और इसके तरफ लेके आएंगे तब क्या फोर्स होगा, तब फोर्स 18 न्यूटन होगा। तो हम लोग डिस्टेंस को जो x था वहां से -0.5 घटा देते हैं, और फिर उसके बाद जो प्रोसेस है उस पर रख देते हैं। फिर यहाँ इन दोनों इक्वेशन को कंपेरिजन मेथड से डिवाइड करके इसको हम लोग जो है x की वैल्यू निकाल लेते हैं।
x की वैल्यू 0.5 मीटर आता है। उसके बाद क्या बोलता है, हमको इसका भी वैल्यू चाहिए। तो हम लोग जानते हैं वन इक्वेशन वन अननोन, तो x की वैल्यू उठा के इसके ऊपर पटक देते हैं। जब x की वैल्यू पटक देंगे तो खच्चे से q का मान निकल जाएगा। समझ में आया? चलिए अब दूसरा क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको भी सीट का क्वेश्चन खत्म कर देंगे। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कितना टाइम हुआ? अभी बहुत टाइम। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बोल रहा है 10-10 ग्राम का 2 बॉल है, तांबा का है। किसका है? तांबा का है। तो ये भाई तो 10-10 ग्राम का है। ये भी 10 ग्राम का है, ये भी 10 ग्राम का। ठीक है, 10 ग्राम का ये है, 10 ग्राम का ये है। अब क्या बोल रहा है कि अगर इस बॉल से यानी 6 परमाणु, क्वेश्चन मैं पढ़ लिया हूं, आप लोग भी पढ़ लीजिएगा। अब मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा नहीं, टाइम लग जाता है। देखिए 6 परमाणु अगर इसमें से इसमें भेजते हैं, 6 परमाणु अगर यहां से इस पे भेजते हैं तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज आ जाएगा। इस पे आवेश का हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन का। समझ में आया? और अगर हम लोग 6 ये परमाणु जो है इस पे भेज देते हैं तो इस पे भी 1 परमाणु का इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन यही कह रहा है कि 0.6 परमाणु अगर इसके ऊपर भेजेंगे तो हमको 1 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आवेशित, 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश इसमें उत्पन्न होगा। और 0.6 परमाणु अगर इसके ऊपर ट्रांसफर करते हैं तो हमको जो है 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश इसके ऊपर उत्पन्न होगा। आया बात समझ में? तो कहने का मतलब जितना ये ट्रांसफर कर रहा है उतना ही ये ट्रांसफर करेगा, जितना आवेश इसका होगा उतना ही आवेश इसका भी होगा। तब हम कैसे जानेंगे इसके ऊपर कितना आवेश है? तो सबसे पहले हम जान ले इसमें परमाणु की संख्या ही कितनी है। इसमें परमाणु की संख्या कितनी है? देखो तांबा है, क्या दिया गया है? तांबा। और क्या दिया गया है? 10 ग्राम। तो बताओ परमाणु की संख्या निकाल लोगे? कैसे निकालोगे? देखो आप लोग जानते हैं ना, एक अणु बराबर 6.023 10 टू द पावर 23 क्या होते हैं? परमाणु। तो बताओ इसमें कितने परमाणु होंगे? आप जानते हैं ये क्या है? तांबा। तांबा है ना? बोलो तांबा का भार कितना होता है? तांबा का अणु भार कितना होता है? इसमें क्वेश्चन में दिया गया है 63.5 ग्राम। कितना होता है? 63.5 ग्राम। अब अगर 63.5 ग्राम इसका अणु भार है तो इसमें अणु की संख्या कितनी होगी? तो अणु बराबर नंबर ऑफ मोल या अणु, तो कितना हो जाएगा? हटो यहां से मकड़ी की। ग्राम भार, ये भी फिजिक्स पढ़ने आई थी। ग्राम भार अपॉन क्या? अणु भार। ठीक, तो ग्राम भार कितना है? 10। अणु भार कितना है? 63.5। आया समझ में? आ गया होगा अच्छे से। अब देखिए इसमें अणुओं की, परमाणुओं की संख्या होगी तो 10 63.5 अणु में परमाणु की संख्या, परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 10
63.5 6.023 10⁻23 इतना परमाणु की संख्या हो जाएगी। आया समझ में? तो परमाणु की संख्या कितनी होगी भैया? देखो एक में हमको इतना होता है तो इतने में क्या होगा, इतने से गुणा कर देंगे तो परमाणु की संख्या आ जाएगी। अच्छा तो हमको बताइए 0.6 परमाणु अगर इधर भेजेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, तो बताओ इतने परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? अच्छा देखो कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या हमको निकालना है। देखो 6 दशमलव परमाणु बराबर 1 इलेक्ट्रॉन होगा। 10⁻6 परमाणु बराबर हमको क्या मिलेगा? 1 इलेक्ट्रॉन। तो बताइए इतने परमाणु में हमको कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे? तो बताइए इससे भाग करना पड़ेगा ना, है कि नहीं? तब देखिए 10/63.5 6.023 10⁻23 डिवाइडेड बाय कितना? 10⁻6। ये हो गया कितना? परमाणु की संख्या। परमाणु की संख्या हो गई कि नहीं हो गई? अब हमको क्या निकालना है? इतनी तो हो गई परमाणु की संख्या, तो अब परमाणु का आवेश कितना होगा? तो परमाणु का आवेश, तो कुल आवेश अब हम निकालना है। कुल आवेश, तो कुल आवेश बराबर कितना? जरा Q बराबर N होता है कि नहीं होता है? N का मान कितना है आप लोगों ने निकाल लिया ना? N कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या, E का मान आप लोग जानते हैं। तो देखिए दिख रहा है ना, N बराबर कितना है? 10 63.5 0.23 10⁻23 बटा में 10⁻6। अब E का मान कितना है? 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम। हाँ अब ये ठीक हुआ। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो Q का मान आ गया। बोलिए Q का मान आप लोग निकाल लिए? अच्छा अगर Q का मान निकाल लिए हैं तो बताइए अब क्या दिया गया है? इसके बीच की दूरी कितना दिया गया है? 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर बराबर क्या होगा? 0.1 मीटर होगा। आया? दूरी मालूम है, चार्ज मालूम है, बताओ बल निकाल लोगे? देखो फोर्स बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q अपॉन क्या? R²। तो फोर्स 9 इंटू 10⁻9। और आवेश देख लीजिए, इन सबको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग कैलकुलेटर के प्रोसेस से। यहाँ पे टाइम लगेगा थोड़ा, इसलिए मैं इसको ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ। तो ये हो जाएगा Q²। R का मान कितना है? 0.1 का होल स्क्वायर। Q का मान निकाल कर Q² कर दीजिएगा, इन सबको सॉल्व कर लीजिएगा। जो फोर्स आएगा वो किस में आएगा? न्यूटन में आएगा। आया समझ में? ये क्वेश्चन नंबर है 5। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं 6। हम लोग ने डिस्कस कर लिया सीट का, 7 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। कितना करेंगे? क्वेश्चन नंबर 8। तो चलो ये समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना अच्छे से? इसको मैं मिटा दूं? ये लो मैं मिटा दिया। इसको नोट करना हो कर ले। अब ये कह रहा है कि भाई एक चतुर्भुज है, सॉरी एक वर्ग है, एक वर्ग पे सभी जगह पर इक्वल अमाउंट में चार्ज रखा गया, यानी हर एक कॉर्नर पे, हर एक कोने पे जो भी चार्ज है उन सभी की मात्रा आपस में बराबर है। और वो जो मात्रा है वो क्या है? Q है। और वर्ग का जो लंबाई है, यानी एक भुजा की जो लंबाई है वो A है। तो एक निश्चित बिंदु पर आपको बताना है कितना फोर्स उत्पन्न होगा। ये तो नोट हो गया होगा। चलो इसको मिटा देते हैं। देखो देखो ये है आपका वर्ग,
क्या है, वर्ग। इस पे जो चार्ज है वो कितना है, Q। इस पे भी कितना है, Q। इस पॉइंट पे भी कितना है, Q। इस पे भी कितना है, Q। यहां से डिस्टेंस कितना है, A। तो सबकी भी ये होगी, इसकी भी ये होगी, इसकी भी ये होगी। आया समझ में। जब डिस्टेंस इसका A है तो इसका नामांकन भी कर लीजिए। नाम इसका क्या है, A पॉइंट, इसका B, इसका C, इसका D। बोल रहा है कि इस D बिंदु पर हमको टोटल फोर्स निकाल लीजिए कितना होगा। कुछ बच्चे प्रैक्टिस किए होंगे, उसको निकाल लिए होंगे कल जो हमने कॉन्सेप्ट बताया। जो नहीं निकाल पाए होंगे उसको देख ले। ये पॉइंट चार्ज कितना है, Q। इस पे आरोपित जो बल होगा वो ये रहा, ये FAD है कि नहीं। इसी पिन से यहां पे गया होगा कोई बल, तो FCD। एक पॉइंट यहां से भी गया होगा ये, तो वो बल होगा कितना होगा, FBD। BD समझ में आया। तो भाई इनका सबका फोर्स जो है, चार्ज कितना है, Q है। तो आप पहले निकाल लीजिए फोर्स AD का मान। तो 1/4πε0 Q इंटू Q डिस्टेंस A स्क्वायर। AD का यूनिट वेक्टर, यहां पे वेक्टर का साइन दे देगा हम लोग, क्योंकि ये स्क्वायर है तो इसमें हम लोग ना लगाएं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब इतना तो प्रैक्टिस हो ही गई, आप लोग समझ सकते हैं। ये है CD। CD का मान कितना होगा, 1/4πε0 Q इंटू Q डिस्टेंस स्क्वायर। उसके बाद हो जाएगा, ये है CD का यूनिट वेक्टर, ये है थर्ड। अब हम लोग BD का निकालेगा। तो फोर्स ये है BD 1/4πε0 Q इंटू Q। ये क्या डिस्टेंस होगा, इसको हम लोग क्या कहता है, विकर्ण कहता है। और विकर्ण का जो लंबाई होता है A इंटू √2। तो देखो ये हो गया A, ये हो गया √2, ये हो गया डिस्टेंस का स्क्वायर, यूनिट वेक्टर BD। ये हो गया थर्ड। आया समझ में। पर यार ये तो बोला कि हमको इसी पॉइंट पे जो टोटल फोर्स है वो बताओ, हम तो सब अलग अलग निकाले हैं। तो भाई कोई बात नहीं, इन दोनों को पहले जोड़ देते हैं, उसके बाद जो रिजल्टेंट आएगा उनको हम लोग जोड़ देंगे। तो पहले हम इन दोनों को जोड़ दें, FR जो रिजल्टेंट आएगा FR1, ठीक है। क्या आएगा, FAD वेक्टर प्लस FCD वेक्टर। अच्छा बताओ, ये वेक्टर इधर है, ये वेक्टर इधर है, इनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है कि नहीं। और आप लोग जानते हैं ये दोनों का मैग्नीट्यूड यानी मान जो है क्या है, बराबर है। क्यों, क्योंकि इसके बीच का भी डिस्टेंस और चार्ज इक्वल हैं। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं FAD वेक्टर का मॉड वैल्यू FCD का मॉड वैल्यू इक्वल टू F मॉड के बराबर है। तो हमारा FR1 का जो मान आएगा वो क्या होगा, F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F इंटू F कॉस 90 है ना। ये 90 डिग्री है। कॉस 90 का मान कितना होता है, 0। क्या होता है, 0। तो भाई अब जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा 2F स्क्वायर, तो F √2 ये आ गया इसकी वैल्यू। अब बताइए ये लीनियर है ना। अब जो इसका आएगा बताइए, इसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगा कि नहीं। देखिए दूसरे मार्कर से मैं इसको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ।
तो एफ बी डी के ऊपर ही ओवरलैप करेगा क्या, एफ आर डैश का मॉड वैल्यू, ये सॉरी एफ आर वेक्टर इसके ऊपर ऐड करेगा। तो अगर हमको मैग्नीट्यूड निकालना है, अगर दो लीनियर वेक्टर हो तो उन सबके मॉड को हम लोग इक्वल कर दे तो मैग्नीट्यूड निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। एक ही लाइन में है, एक ही लाइन में है तो हम लोग उसको आसानी से ऐड कर सकते हैं कि नहीं। ये तो आप लोग क्लास 10 में सीखे, सॉरी क्लास 11 में सीखे हैं। तो जो सीखे हैं उसको आप लोग उपयोग करेगा कि नहीं करेगा, उपयोग करेगा। तो एफ आर का जो वैल्यू निकल के आएगा किस बिंदु पर, डी बिंदु पर, कुल, सॉरी यहां पे लिख दीजिए, कुल वैद्युत बल का परिमाण डी बिंदु पर, डी बिंदु पर क्या होगा, एफ आर का मॉड वैल्यू बराबर एफ आर वन का मॉड वैल्यू प्लस एफ बी डी का मॉड वैल्यू। एफ आर का मॉड वैल्यू, एफ आर वन का मॉड वैल्यू क्या आया था, एफ रूट अंडर में 2। और आप देखिए इन सब में भी ए स्क्वायर है ना, तो आप बताइए एफ प्लस में और क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 2 होल स्क्वायर। देखिए यहीं से हमने कलेक्ट कर लिया। उसके बाद जो कॉमन है उसको आप लोग एफ रूट अंडर 2 प्लस 1/2 लिख सकता है कि नहीं, लिख सकता है। अब बोलो एफ का मान कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू का स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर रूट अंडर 2 प्लस 1/2 आया कि नहीं। इसका मान एफ आर का मॉड वैल्यू आ गया, इतना दिख रहा है, आया समझ में सभी को। हमारा आंसर भी आया है, सही आंसर आया है। तो ये टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया आप लोग को। जो भी बच्चे कुछ प्रॉब्लम्स है नहीं आएगा आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका आंसर फिर से वीडियो में बना के दे दूंगा, ठीक है। तो देखिए फिर से मैं बता देता हूँ, जैसे ये चार्ज सभी कॉर्नर पे रखे गए हैं, सभी का डिस्टेंस जो है एक समान है क्योंकि ये स्क्वायर है। तो हम लोग क्या करते हैं, पार्टिकुलर पॉइंट से, यानी ये आवेश से ये आवेश का एक बार हम लोग बल निकाल लेते हैं, इस आवेश से यहाँ से निकाल लेते हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट का बल निकाल लेते हैं और उसके बाद सभी को ऐड कर देते हैं। तो हम लोग जो है क्या करते हैं, पहले इन दो बलों को ऐड कर लेते हैं क्योंकि इसका जो रिजल्टेंट इसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगा तो उसको ऐड करने में हमको बहुत आसानी होगी। तो एफ आर वन की वैल्यू देखिए एफ ए डी प्लस सी डी, हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, दोनों को इक्वल वेक्टर बना लेते हैं क्योंकि सॉल्व करने में हमको आसानी होगी, बार बार ए बी सी डी नहीं लिखना पड़ेगा। तो हमने ऐसा लिख लिया, जो हमारी मैग्नीट्यूड आई एफ रूट अंडर 2 आया। फिर उसके बाद इसी पॉइंट पे ओवरलैप कर रहा है, जब दो पॉइंट एक ही लीनियर पॉइंट हो जाते हैं, लीनियर वेक्टर हो जाता है तो उनको ऐड करना आसान ही होता है। तो उन सबको हम लोग मॉड वैल्यू, हमको परिणाम निकालना है तो इसीलिए हम लोग सभी की मॉड वैल्यू ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ये सारा आ जाता है। ऐसा जिसको यूनिट एडिशन वेक्टर नहीं आता हो वो हमको एक बार कमेंट कर देगा, हमें एडिशन वेक्टर नहीं आता है तो हम उसकी वीडियो जो है बना के उसको भेज देंगे, ठीक है।